जॉम्बी फिल्म्स के शौकीन हो तो ये मूवी तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। वर्ल्ड वॉर ज़ीट 2013 में आई एक दमदार जॉम्बी थ्रिलर जो आपको एक्शन और डर दोनों का मजा देती है। रेजिडेंट ईविल जैसी बड़ी फिल्मों के मुकाबले ये फिल्म कुछ कम नहीं। एक बार देखोगे तो जॉम्बीज के बारे में तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। अगर एक्शन और थ्रिल पसंद है तो ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए। कहानी शुरू होती है फिलाडेल्फिया के एक बिजी रोड से। फॉर्मर यूएन ऑफिसर जेरी अपनी फैमिली के साथ कार में होता है। ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं जब एक अजीब सीन होता है। एक पुलिस वाला उसकी कार का साइड मिरर तोड़ता है और बिना कुछ बोले आगे चला जाता है। जेरी को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। पीछे से एक जोर का ब्लास्ट होता है। फिर एक और पुलिस वाला आता है और कहता है तुरंत कार में वापस जाओ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक ट्रक फुल स्पीड में आकर उस पुलिस वाले को उड़ा देता है। अब जेरी को समझ आता है कि सिचुएशन बिगड़ चुकी है। वो तुरंत एक्सीलरेटर दबाता है, ट्रक के बनाए रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट पे ट्रक पलट जाता है। उसे बचने के चक्कर में जेरी अपनी कार का डायरेक्शन बदलता है, लेकिन एक एम्बुलेंस उसकी कार से टकरा जाती है। खुदा का शुक्र है कि सभी ने सीट बेल्ट पहनी हुई होती है, इसलिए फैमिली सेफ रहती है। अब रोड पर पूरा केओस हो चुका होता है। हजारों लोग किसी अजीब वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और जॉम्बीज बन जाते हैं। वो नॉर्मल लोगों के पीछे भागकर उन्हें काट रहे होते हैं। जेरी अपनी आंखों से देखता है कि एक आदमी को जॉम्बी काटता है और सिर्फ 12 सेकंड्स में वो भी जॉम्बी बन जाता है। इतना फास्ट इन्फेक्शन। और जॉम्बीज भाग भी ओलंपिक एथलीट जैसे रहे होते हैं। सब कुछ देखकर जेरी एक कैंपर वैन उठाता है और अपनी फैमिली को सिटी से बाहर ले जाता है। इसी बीच उसका एक पुराना बॉस, एक ब्लैक ऑफिसर, उसे संपर्क करता है। वो कहता है देश क्राइसिस में है, हमें तुम जैसे लोग चाहिए। सुबह हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं पिक करने के लिए। जेरी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रात बिताता है, लेकिन जॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उनका पीछा करता है। वहां एक ब्लैक फैमिली उन्हें अंदर बुलाती है और रात भर उन्हें शेल्टर देती है। सुबह जेरी उस फैमिली के आदमी से कहता है चलो मेरे साथ सेफ जगह चलते हैं, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो वहीं रुकेगा। जेरी अपनी फैमिली के साथ टेरेस की तरफ चलता है जहां से हेलीकॉप्टर उन्हें पिक करेगा। जैसे ही दरवाजा खोलता है एक जॉम्बी सीधा उस पर कूद पड़ता है, पर जेरी के हाथ में गन होती है और वो उस जॉम्बी को तुरंत मार देता है। लेकिन गोली की आवाज से और जॉम्बीज आकर्षित हो जाते हैं। जेरी अपनी फैमिली को ऊपर भेजने के लिए कवर करता है, खुद नीचे रुकता है। एक जॉम्बी उस पर गिरता है, सब कुछ खत्म होने वाला होता है कि तभी एक छोटे बच्चे की गन की आवाज आती है। वो वही लड़का होता है जिन्होंने रात को उन्हें शेल्टर दिया था। उसके मम्मी पापा इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, लेकिन वो बच जाता है। हेलीकॉप्टर पहुंचता है और जेरी का परिवार सेफली ऊपर चढ़ जाता है। फिर जेरी भी भागकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ता है और सोल्जर्स की मदद से वो भी बच जाता है। हेलीकॉप्टर उन्हें एक नेवी शिप पर ले जाता है, जहां उसका बॉस पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। वहां बॉस जेरी को बताता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। प्रेसिडेंट गायब है, फूड और पानी की कमी हो गई है और ये वायरस दुनिया भर में फैल चुका है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वायरस का ओरिजिन ढूंढना होगा ताकि वैक्सीन बन सके। कमांडर्स जेरी को इजराइल भेजना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आउटब्रेक के पहले एक बड़ा प्रोटेक्टिव वॉल बना दिया था जो उन्हें जॉम्बीज से बचाने में मदद कर रहा था। जेरी अपनी फैमिली के लिए मिशन एक्सेप्ट करता है और उनसे अलविदा कहकर प्लेन से इजराइल के लिए निकल पड़ता है। इजराइल पहुंचकर आर्मी के साथ वो वहां के लीडर मॉर्गन से मिलता है, लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही सैकड़ों हजारों जॉम्बी एक के बाद एक दीवारों पर चढ़ते हुए नजर आ रहे थे। गैरी को लग गया कि अब कोई बड़ा संकट आने वाला है। उसने तुरंत मॉर्गन से कहा कि आवाज बहुत ज्यादा है, इससे जॉम्बी अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही जॉम्बी दीवार से कूद पड़े। दीवार के अंदर लोग घबराए हुए थे और सैनिक जॉम्बी से मुकाबला कर रहे थे।
हेलीकॉप्टर जॉम्बी पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब बेकार हो रहा था। जॉम्बी की बाढ़ लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे माया के जाल की तरह। अचानक जॉम्बी हमलावर और ज्यादा होने लगे। मोर्गन ने आदेश दिया कि गैरी को तुरंत वहां से निकाला जाए। गैरी ने देखा कि लोगों के बीच एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो जॉम्बी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। गैरी उस पर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि उसे अपनी जान बचाने की घबराहट थी। बहुत जल्दी जॉम्बी ने उन्हें घेर लिया और वे संकरी गली में फंस गए। फिर उन्होंने लोहे के दरवाजे से जॉम्बी को बंद कर लिया। अब गैरी को सामने एक पतला सा लड़का दिखा जो जॉम्बी से नहीं डरता था। वो बस उन्हें देखता और उनके आसपास गोल गोल दौड़ने लगता। इसी दौरान जॉम्बी ने लोहे के दरवाजे को तोड़ लिया और एक और हमला कर दिया। सैनिकों ने ग्रेनेड फेंके और जॉम्बी के एक के बाद एक झुंड को नष्ट किया। तभी एक और जॉम्बी जो पीछे रह गया था, उसने एक महिला सैनिक के हाथ को काट लिया। गैरी ने जल्दी से महिला सैनिक का हाथ काट दिया ताकि वो संक्रमित न हो जाए, और ये तरीका काम कर गया। महिला सैनिक पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच हेलीकॉप्टर आया, लेकिन वो बहुत नीचे उड़ रहा था। जैसे ही गैरी और बाकी लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगे, एक जॉम्बी कूद पड़ा और हेलीकॉप्टर को नीचे खींच लिया, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। गैरी ने देखा कि विमान में जॉम्बी अब फैले हुए हैं। जैसे ही गैरी विमान तक पहुंचा, उसने देखा कि दूसरे विमान ने उड़ान भर दी थी। वो जल्दी से उस विमान को पकड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे रोक लिया ताकि वो सुरक्षित विमान में चढ़ सके। अगर वो एक सेकंड भी लेट होते तो हालात और खराब हो सकते थे। विमान में गैरी ने महिला सैनिक के जख्मों का इलाज किया। इसी दौरान उसे शहर में उस बुजुर्ग आदमी और छोटे लड़के की याद आई। फिर उसने ब्लैक से संपर्क किया और जॉम्बी वायरस के इलाज के लिए दुनिया के सबसे नजदीकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से मदद लेने को कहा। विमान के पायलट ने चेक किया और फिर गैरी को बताया कि वे सबसे पास के वेल्श एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं, क्योंकि वहां एक हेल्थ रिसर्च सेंटर है। पर तभी एक कुत्ता बुरी तरह चिल्लाने लगा। एयर होस्टेस ने दरवाजे खोले और एक जॉम्बी कुत्ते के पीछे कूद पड़ा। गैरी ने इस आवाज से चौंकते हुए दूसरी बोगी में जाकर देखा। वहां के सारे पैसेंजर जॉम्बी द्वारा संक्रमित हो चुके थे। गैरी ने सभी को त्वरित निर्देश दिए कि वे अपने सामान से एक सुरक्षा दीवार बनाएं, लेकिन जॉम्बी इतनी तेजी से आ गए कि फिर भी वो सुरक्षा नहीं कर पाए। हालात बिगड़ते देख गैरी ने महिला सैनिक के फोन को फेंक दिया ताकि जॉम्बी की ध्यान भटकी जाए और कुछ वक्त मिल सके। प्लेन एक जंगल के पास क्रैश हो गया था, लेकिन सेफ्टी बेल्ट की वजह से जेरी बच गया। लेकिन उसके पेट में प्लेन का मलबा घुस गया था और वो बुरी तरह घायल हो गया। पर किस्मत से फीमेल सोल्जर ने उसे सहारा देकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सेंटर तक पहुंचा दिया। जेरी ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरे 3 दिन और 3 रातों बाद वो होश में आया। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसने अपनी थ्योरी सबको समझाई। जेरी का मानना था कि जॉम्बी वायरस सिर्फ सेहतमंद इंसानों को ही निशाना बनाता है। उसने इस बात को इजराइल में अपनी आंखों से देखा था, कैसे जॉम्बी कुछ लोगों को अनदेखा करके सीधा निकल गए। उसी से उसने ये अंदाजा लगाया कि अगर हम अपने शरीर में कोई क्यूरेबल वायरस डाल दें तो हमारा शरीर बीमार दिखेगा और जॉम्बी हमें अनदेखा कर देंगे। ये बात सबको थोड़ी अजीब लगी, लेकिन समझ में आई। अब दिक्कत ये थी कि सारे वायरस सैंपल्स बीजोन में रखे थे। जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 80 से ज्यादा जॉम्बी से होकर गुजरना था। पहले ये जगह लैब स्टाफ के लिए थी, लेकिन अब पूरी तरह से जॉम्बी के कंट्रोल में आ चुकी थी। आखिर में जेरी, फीमेल सोल्जर और लैब हेड तीनों ने हिम्मत करके मिशन शुरू किया। पर जैसे ही वो लैब में कुछ कदम अंदर गए, जॉम्बी रास्ता रोककर खड़े हो गए। फीमेल सोल्जर ने गोली चला दी, जिससे और ज्यादा जॉम्बी अट्रैक्ट हो गए। जेरी ने फौरन फैसला लिया कि वो अकेला रहेगा और जॉम्बी का ध्यान भटकाकर बाकी 2 लोगों को सैंपल लेने का मौका देगा। लेकिन दूसरी तरफ
वो दोनों सैंपल लिए बिना ही वापस उसी रास्ते में फंस गए जहां जॉम्बी पहले से ज्यादा संख्या में पीछा कर रहे थे। जेरी भागते भागते गलती से सीधा बी जोन में घुस गया। वहां से एक सर्वेलेंस गाय ने उसे इंटरकॉम पे मेन गेट का पासवर्ड बताया। जेरी ने एंट्री ली और सैंपल रूम में पहुंच गया। उसका प्लान था सारे वायरस सैंपल्स पैक करके वापस ले आना, लेकिन बाहर एक ज़ॉम्बी दरवाजे पर खड़ा था। बहुत सोचने के बाद जेरी ने खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करने का रिस्की फैसला लिया। उसने वायरस को खुद में इंजेक्ट कर दिया। जब वायरस का असर शुरू हुआ, जेरी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। हैरानी की बात यह थी कि ज़ॉम्बी ने उस पर हमला नहीं किया। उसकी थ्योरी सच साबित हुई थी। अब जेरी ने एक मशीन से आवाज निकाली और शांति से हॉलवे से गुजरा। ज़ॉम्बी उसके पास से ऐसे निकले जैसे वो वहां है ही नहीं। अंत में WHO ने जेरी की मेथड पर काम करते हुए उस वायरस को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जिससे लोगों को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्शन मिल सके। और फिर जेरी फाइनली अपनी फैमिली से मिल गया। अगर आपको गेरी की ये जिंदगी और मौत से भरी जंग इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही धमाकेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।